नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं जहां हम मुश्किल लगने वाले विषयों को एकदम आसान और मजेदार कहानियों में बदल देते हैं। तो सवाल ये है कि कोई भी विचार, कोई भी आइडिया 2500 साल तक कैसे जिंदा रह सकता है। आज हम एक ऐसी ही अविश्वसनीय यात्रा को समझने वाले हैं। दुनिया की सबसे पुरानी बौद्धिक परंपराओं में से एक की कहानी, थेरवाद बौद्ध धर्म। तो इसकी कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत से, एक ऐसे मोड़ से, एक ऐसे विभाजन से जिसने एक बिल्कुल नए रास्ते को जन्म दिया। देखिए, इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। थेरवाद यानी बुजुर्गों का सिद्धांत। असल में यह बौद्ध धर्म के पहले बड़े वैचारिक मतभेद से निकला था। हुआ ये कि भिक्षुओं का एक बड़ा समूह नियमों में थोड़ी ढील चाहता था, लेकिन एक दूसरा समूह था जो और भी सख्त अनुशासन पर अड़ा रहा। उनका मकसद बस एक, बुद्ध की मूल शिक्षाओं को उनकी पूरी शुद्धता के साथ बचाकर रखना। अब किसी भी नए विचार को फैलने के लिए एक ताकतवर सहारे की जरूरत होती है, और यहां वो सहारा बने सम्राट अशोक। करीब 250 ईसा पूर्व में उन्होंने एक बौद्ध संगीति बुलाई, एक काउंसिल, जिसने थेरवाद के सिद्धांतों को साफ और मजबूत किया। और इसी शाही मदद के दम पर अशोक के बेटे महिंद जैसे मिशनरी इस विचार को लेकर समुद्र पार कर गए, श्रीलंका पहुंचे, और यही श्रीलंका इसका नया और हमेशा के लिए घर बनने वाला था। और इस तरह श्रीलंका भारत के बाहर वो पहला देश बना जहां इस परंपरा ने इतनी गहरी जड़ें जमाई। हम कह सकते हैं कि ये उसके लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि सब कुछ एक जैसा था। श्रीलंका पहुंचने के बाद भी सदियों तक अलग अलग सोच और विचारधाराएं आपस में टकराती रहीं, और काफी समय के बाद आखिरकार महाविहार परंपरा ही सबसे मजबूत होकर उभरी। अब आता है कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। पहली सदी ईसा पूर्व का समय था। श्रीलंका में अकाल और युद्ध का माहौल था। ऐसे में भिक्षुओं को डर सताने लगा कि कहीं बुद्ध की ये सारी शिक्षाएं, ये सारा ज्ञान हमेशा के लिए खत्म ना हो जाए। और इसी डर ने उन्हें एक ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाने पर मजबूर किया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इतिहास में पहली बार बुद्ध की सारी शिक्षाओं को लिख डाला। जरा सोचिए, एक ऐसा ज्ञान जो सिर्फ मुंह जबानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा रहा था, उसे पहली बार किताबों में उतारा गया। इस एक कदम ने मौखिक परंपरा को एक लिखित ग्रंथ में बदल दिया और आने वाली हजारों पीढ़ियों के लिए इसे हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर दिया। तो अब श्रीलंका में इसकी जड़ें मजबूत हो चुकी थीं, ग्रंथ लिखे जा चुके थे। अब यहां से ये परंपरा एक नदी की तरह बाहर की ओर बहने लगी, और इसने पूरे महाद्वीप का नक्शा ही बदल दिया। और इसमें साल 1153 बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि उस वक्त तक श्रीलंका में बौद्ध धर्म की कई अलग अलग शाखाएं बन चुकी थीं। तब राजा पराक्रमबाहु प्रथम ने इन सभी को एक किया, महाविहार परंपरा के झंडे तले। इस एकीकरण से जो ताकत मिली, उसने एक ऐसी मजबूत परंपरा को जन्म दिया जो अब पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में फैलने को तैयार थी। और ये फैलाव शुरू हुआ सबसे पहले म्यांमार से। 11वीं सदी में वहां के बागान साम्राज्य के राजा अनवरत ने थेरवाद को अपने दरबार का मुख्य धर्म घोषित कर दिया। बस यहीं से इस पूरे इलाके में इसकी नींव पड़ गई। म्यांमार के बाद बारी आई थाईलैंड की। वही पैटर्न यहां भी दिखा। 13वीं सदी के आखिर में सुखोताई साम्राज्य के राजा रामखमहिंग ने श्रीलंका से आई थेरवाद परंपरा को पूरा शाही संरक्षण दिया, और नतीजा ये वहां की संस्कृति का एक अटूट हिस्सा बन गया। और फिर कंबोडिया और लाओस। 14वीं सदी तक श्रीलंका और बर्मा से आए भिक्षुओं ने इन राज्यों में भी थेरवाद को मुख्य धर्म बना दिया। तो ये दिखाता है कि कैसे एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था, विचारों का, लोगों का, जिसने इस परंपरा को पूरे दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति की नींव बना दिया। तो सदियों तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, ये परंपरा फलती फूलती रही। लेकिन फिर आई 19वीं सदी, और अपने साथ लेकर आई इस परंपरा के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा। ये खतरा एक तरफ से नहीं बल्कि कई तरफ से आया था। पश्चिमी उपनिवेशवाद, ईसाई मिशनरी, और जो सबसे बड़ा झटका था वो था राजाओं का संरक्षण छिन जाना। सोचिए, एक ऐसी व्यवस्था जो हजारों साल से शाही मदद पर चल रही थी, वो अचानक से बिखर गई। ये एक बहुत बड़ा शौक था। जैसे ब्रिटिश राज में सीलोन और बर्मा में बौद्ध संस्थानों की जगह ईसाई स्कूलों ने ले ली, तो अब इस परंपरा के सामने दो ही रास्ते थे, या तो बदलो या फिर खत्म हो जाओ। तो सवाल उठता है
कि थेरवाद ने इस चुनौती का सामना किया कैसे। जवाब सीधा है, उसने खुद को बदला, आधुनिक दुनिया के हिसाब से खुद को एक नए रूप में ढाला। और ये जो बदलाव था, इसे बौद्ध आधुनिकतावाद कहा गया। इसमें से पुराने ग्रंथों की तरफ वापस नहीं लौटा गया, बल्कि ध्यान यानी मेडिटेशन को आम लोगों के लिए खोला गया। और तो और विज्ञान और पश्चिमी दर्शन से भी बातचीत शुरू की गई। तो ये सिर्फ अपना बचाव करना नहीं था, ये एक नए दौर के लिए बौद्ध धर्म को एक नए आत्मविश्वास के साथ फिर से पेश करने जैसा था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है विपश्यना आंदोलन। देखिए कैसे ये फैला। सबसे पहले 19वीं सदी के बर्मा में आम लोगों के लिए ध्यान को फिर से जिंदा किया गया। फिर 20वीं सदी में लेडी सयादवो जैसे टीचर्स ने इसे सिखाने के आसान और व्यवस्थित तरीके बनाए। इसके बाद पश्चिमी देशों से छात्र इसे सीखने एशिया आए और फिर वो वापस अपने घर गए और वहां ध्यान केंद्र खोले। इस तरह एक ऐसी प्रैक्टिस जो कभी सिर्फ भिक्षुओं तक थी, वो पूरी दुनिया में आम लोगों तक पहुंच गई। ये बदलाव कितना बड़ा था, ये इस टेबल से साफ पता चलता है। देखिए, पहले फोकस मठवासी समुदाय पर था, अब आम लोगों पर है। पहले जोर ग्रंथों के अध्ययन पर था, अब ध्यान और व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि पर है। ये सच में एक क्षेत्रीय धर्म से एक वैश्विक आंदोलन बनने की कहानी है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, ये जमीनी हकीकत है। देखिए, यूरोप में लंदन और बर्लिन में सेंटर खुले, अमेरिका में थाई मठ बने, और मजे की बात यह है कि दक्षिण एशिया जहां से ये सब शुरू हुआ था, वहां भी इसका एक नया दौर शुरू हुआ। तो जो धारा भारत से निकली थी, वो आज पूरी दुनिया में प्रैक्टिस के एक समंदर में बदल चुकी है। अच्छा, इस पूरे वैश्विक फैलाव में एक और चीज का बड़ा हाथ था। 1881 में बनी पाली टेक्स्ट सोसाइटी। जब इस सोसाइटी ने बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया, तो पहली बार पश्चिमी दुनिया के लिए इस गहरी फिलॉसफी के दरवाजे सही मायनों में खुल गए। तो विभाजन, जीत, हार और गुलामी, इन सब से गुजरने के बाद भी इस विचार का 2500 साल लंबा सफर आज भी जारी है। और ये सफर आज हमारे इस ध्यान भटकाने वाले दौर के लिए कई नए सवाल खड़े करता है।